जयपुर से खबर, स्वास्थ्य भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। राजस्थान नर्सेस भर्ती संघर्ष समिति के आह्वान पर आंदोलन, मेरिट प्लस बोनस संख्या आधार पर भर्ती की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं सैकड़ों कार्मिक। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य भवन के मेन गेट को बंद कर दिया है। मेन गेट के अंदर ही धरना देकर बैठे हैं आंदोलनकारी। देखिए, उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से अल्प वेतन में मेडिकल संस्थाओं में सेवाएं दे रहे हैं कार्मिक, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से सैकड़ों जो कार्मिक हुए थे वो झड़प में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन का अमला भी यहाँ पर भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। क्या सिचुएशन बनी हुई है जानने की हम कोशिश करेंगे। विकास शर्मा एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए मौके पर मौजूद है। विकास जी, जरा करंट सिचुएशन बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो ये प्रदर्शन झड़प में तब्दील होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल पूनम, जो ये घटनाक्रम हो रहा है, बोनस अंक की मांग को लेकर आज जो अभ्यर्थी जयपुर में एकत्र हुए हैं वो सभी लोग स्वास्थ्य भवन के बाहर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य भवन का मुख्य द्वार जो है पुलिस का पूरा जाब्ता तैनात है। पूरा प्रयास किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि जो आंदोलनकारी है उनको शांत रखा जाए। अगर फिलहाल बात करें तो मुख्य द्वार के बाहर यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। हालांकि अब पुलिस के समझाइश के बाद में रास्ता तो खोल दिया गया है, लेकिन 3 से 4 लोग ऐसे हैं, महिलाएं ऐसी थी जो कि भीषण गर्मी के बीच में बेहोश हो गई थी, तो उन सभी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब इन सभी को वापस शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूंगा, एक बार दिखाएंगे स्वास्थ्य भवन प्रदेश का स्वास्थ्य महकमे का सबसे बड़ा जो भवन है, जहां पर पूरी पॉलिसी तय होती है। वहां के मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है और भारी पुलिस जाब्ता जो है अंदर और बाहर दोनों तरफ तैनात किया गया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको, इसके अलावा मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, नरेंद्र को बताऊंगा। नरेंद्र, एक बार दिखाएंगे स्वास्थ्य भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थितियां काफी चिंताजनक हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अचानक तबीयत बिगड़ी है उसके बाद में जो आंदोलनकारी उनमें जबरदस्त आक्रोश है, और उस आक्रोश के नजर आप देख सकते हैं इस वक्त स्वास्थ्य भवन के बाहर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वास्थ्य भवन के बाहर आंदोलनकारी जो है एकदम से आक्रोशित हो गए और उनका, अब आप देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ स्वास्थ्य भवन के अंदर की तस्वीरें, जहाँ पर आंदोलनकारी जो है इस वक्त स्वास्थ्य भवन को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कुछ पदाधिकारी उनसे बात करें, क्या इस तरह का आंदोलन करना जरूरी था क्या? देखो सर, हम लोग हारे तके हुए हैं। हम लोगों ने जितनी सहनशीलता दिखानी थी हमने दिखाई है, लेकिन सरकार में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो किसी तरह से मानने को तैयार ही नहीं है। तो हम लोग क्या करें फिर? हम लोग पीड़ित है। हम लोग यहाँ सुबह से धूप में बैठे हुए हैं, कड़कती धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी अपने चैम्बर को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इन अधिकारियों पे इनमें लगाम लगने चाहिए। हम लोग इनसे पीड़ित हो गए हैं, इस वजह से आज ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। देखिए, इसके अलावा और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्वास्थ्य भवन का, स्वास्थ्य भवन के बाहर की तस्वीर आप देखिए किस तरह तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। काफी संख्या में महिला कार्मिक जो है वो भी यहाँ मौजूद है। संविदा कार्मिक और उनकी मौजूदगी के अंदर एक कह सकते हैं बड़ा धरना दिया जा रहा था और वो उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया। मुख्य द्वार जो है स्वास्थ्य भवन का बंद कर दिया गया और साथ में उसके अलावा जो अंदर का गेट है स्वास्थ्य भवन का उसको भी बंद करने का प्रयास आंदोलन की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त फिलहाल स्वास्थ्य भवन के बाहर तनावपूर्ण स्थिति, हालांकि पुलिस ने मामले को संभालते हुए मुख्य द्वार जो उसको खुलाने की व्यवस्था कर ली। आप देखिए अधिकारी जो है वो किस तरह से अटके में, उसका मैं आपको नजर दिखाता हूँ। डायरेक्टर जो है उनकी गाड़ी जो है उसको बाहर रोक दिया गया है। उसके अलावा मुख्य द्वार जो है उसको बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें स्वास्थ्य भवन के बाहर की है, जहाँ पर इस वक्त काफी तनावपूर्ण स्थिति है। लाठी चार्ज करने, हल्की बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा, जिसके चलते अब जो प्रदर्शनकारी जो है उनको अंदर वापस लाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको सबको वापस से जो गार्डन है वहां पर बैठने के लिए कहा गया है। जी विकास जी, ये आपने सही कहा, और अभी जैसे घेराव किया जा रहा है उस गाड़ी का भी, लेकिन आप अब ये बोनस अंक की जो बात है वो तो पहले से कही गई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि भर्ती से यहाँ पर तैयारी कर दी गई, प्लानिंग कर दी गई कि एग्जाम से ही भर्ती यहाँ पर होगी। तो ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि अन्याय किया जा रहा है, ये आपको कितना सही लग रहा है या कितना गलत लग रहा है? जरा इसे समझाइएगा कि ये प्रोसेस फिलहाल क्या चल रहा है और क्या कहा गया था। हेमंत सिंह जी लगे हुए हैं साथ में, और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन सभी को एक बार प्रयास किया जा रहा है कि उनको वापस से एक जगह धरना स्थल पर बैठाया जाए, ताकि जो स्थितियां बिगड़े नहीं। क्योंकि जैसे ही सुबह से धरने पर बैठे हुए जो लोग थे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, तो ऐसे में वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने मुख्य द्वार जो इसको बंद कर दिया था। अब एक जो दल है उसको यहाँ से भेजा गया है।
हाई लेवल पर बातचीत के लिए इनको यहाँ से भेजा गया है। इसके चलते अब थोड़ा बहुत इन लोगों में आश्वासन दिया गया है कि कहीं ठीक बातचीत है। होगी, इसका हल निकलेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ठीक जिस है। तरह से भर्ती की मांग की जा रही थी, भर्ती जो है वो बोनस अंक के आधार पर हो, उसी को लेकर के डिमांड है। और इसी बात को लेकर, क्योंकि बीच में बात आई थी कि लिखित भर्ती परीक्षा से जो है भर्ती की जाएगी, तो ऐसे में बोनस अंक की मांग को लेकर कि बोनस से ही भर्ती हो, इसी मांग को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ मौजूद है। और ये लोग आप देख सकते हैं, अंदर की तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। स्वास्थ्य भवन के अंदर की अगर तस्वीर दिखाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं अंदर कितने पूरे प्रदेश भर के संविदा नर्सेज हैं और अन्य संविदा जो कार्मिक है, वो सभी लोग इस वक्त स्वास्थ्य भवन के बाहर मौजूद है। और यहाँ पर एक कह सकते हैं आंदोलन जो है उसको एक प्लानिंग के तहत आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कि एक प्रेशर बनाया जा रहा है इस बात को लेकर कि जो उनकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो प्रदर्शनकारी में तब्दील हो गए हैं सभी, इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तबका तो गया है बातचीत करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि कोई समस्या का हल जो है वो सकारात्मक रूप से निकले, लेकिन एक बार बातचीत कीजिए। तैयारी किसके साथ आई है, क्या बात रखेंगे अपनी? देखिए, डिमांड सिर्फ एक है कि जो पहले से भर्ती हो रही है उसी पैटर्न में भर्ती की जाए, बोनस अंक के आधार पर भर्ती की जाए। अगर वो नहीं की जाती तो पूरे प्रदेश भर की जो सेवाएं जो है उसको बंद कर दी जाएगी। इसी बात को लेकर के यहाँ पर आंदोलन जो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी उत्साहित है ये, क्योंकि अंदर बातचीत चल रही है और उम्मीद हम भी करेंगे कि समस्या का समाधान हो, क्योंकि इस तरह से जो प्रदर्शन झड़प, ये कहीं से भी तस्वीर सही नहीं है। लेकिन पता चला है कि ये प्लानिंग चल रही है, इसका इम्प्लीमेंट थोड़ी ना हुआ है अभी। विकास जी, देखिए, ये डिमांड है और उस डिमांड को लेकर के लगातार दोनों वर्ग है, क्योंकि लिखित भर्ती परीक्षा की मांग करने वाले जो लोग हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने लंबे समय से तैयारी की है तो उनको उनका इनाम मिलना चाहिए, भर्ती में उनको लिखित परीक्षा से हो ताकि पारदर्शिता रहे। साथ ही बोनस अंक की मांग करने वाले लोग कह रहे हैं कि बरसों से वो अल्प वेतन पे काम कर रहे थे और उनको इस भर्ती में शामिल किया जाए, बोनस अंक उनका फायदा दिया जाए। अगर वो नहीं दिया जाता तो उनके साथ अन्याय होगा। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में आज बातचीत होती है तो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और वो रास्ता यही है कि सरकार को एक नोटिफाइड डेट निकाले कि इस डेट तक जो भी लोग सेवारत रहे हैं या फिर जिन्होंने संविदा में नौकरी की है उन सभी को बोनस अंक दिया जाएगा। उसके बाद में अगर कोई भर्ती निकलती है और पद एक्स्ट्रा होते हैं तो उन पर लिखित परीक्षा से, क्योंकि ये लोग भी इस बात के लिए एग्री है इस बात को लेकर के कि लिखित परीक्षा कराई जा सकती है, लेकिन जो लोग पहले से बरसों से काम कर चुके हैं, अल्प वेतन पे काम कर चुके हैं, उन लोगों को बोनस का फायदा मिलना चाहिए। बोनस का फायदा जरूर मिलना चाहिए। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया